Example 2.65, we have defined a linear transformation T from P1R to R2. ठीक है, ये आपका वेक्टर स्पेस V है, ये आपका वेक्टर स्पेस W है. देन वी हैव डिफाइंड T ऑफ पी एक्स. कैसे डिफाइन करेंगे? हमने डिफाइन किया है P ऑफ 0 कॉमा P ऑफ 2 एंड पी एक्स आपका बिलोंग करेगा वेक्टर स्पेस P1R से. सो P1R, you know that this is a वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल स्पेस ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 1. तो इसकी जो बेसिस होती है वो मैंने मान ली बीटा. इसकी जो बेसिस है, बेसिस मैंने अज्यूम कर ली बीटा, इसकी बेसिस मैंने मान ली गामा. तो बीटा इज ए बेसिस एंड स्टैंडर्ड बेसिस कितनी होगी इसकी? 1 कॉमा एक्स. एंड R2, इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो मैंने अज्यूम कर ली गामा, जो कि है हमारा E1 कॉमा E2, 1 0 एंड 0 कॉमा 1. This is the basis of vector space V and this is the basis of vector space W. Clearly T is a linear transformation. ठीक है, तो मेरे को प्रूफ करना है कि इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगी उसका ट्रांसपोज और ये जो हम ऑपरेटर डिफाइन करेंगे T ऑफ T, ये दोनों की दोनों इक्वल होंगे. तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालता हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की T के कॉरस्पॉन्डिंग. तो T के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मेरे को मैट्रिक्स निकालनी है तो बेसिस एलिमेंट पे मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा. तो T ऑफ 1, तो P ऑफ 1, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है. तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? P ऑफ 0, तो P ऑफ 0 इज 1 एंड P ऑफ 2 इज आल्सो 1. अब इसको हमें किसकी कॉम्बिनेशन में लिखेंगे? इसको लिखना है R2 के स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि T जो है V से लेकर W के बीच में है, W पे है, तो इसकी बेसिस है हमारे पास E1 कॉमा E2. सो इसको हम लिख सकते हैं 1 टाइम ऑफ E1 प्लस 1 टाइम ऑफ E2. नाउ T ऑफ X, तो T ऑफ X लिखेंगे तो Px हमारा हो जाएगा X. सो दैट इज P ऑफ 0, P ऑफ 0 इज 0 कॉमा P ऑफ 2, P ऑफ 2 इज 2. इसको हम लिख सकते हैं 1 टाइम ऑफ 0 टाइम ऑफ E1 प्लस 2 टाइम ऑफ E2. Therefore मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन T रिस्पेक्ट टू द बेसिस बीटा से लेके गामा पे, बीटा से गामा, तो हम डिफाइन कर लेते हैं A, और ये आपका आएगा कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ T ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू T ऑफ, इसको हम लिखेंगे किस में जाएगा? ये बीटा से गामा में, तो स्टैंडर्ड बेसिस में. तो T ऑफ X कोऑर्डिनेट वेक्टर हमारा 1 1 और ये है 0 कॉमा 2, 0 कॉमा 2. अब इसका हम निकालते हैं ट्रांसपोज. तो A का ट्रांसपोज जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1 0 1 2. ठीक है, अब मेरे को क्लेम करना है जो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करेंगे ट्रांसपोज T ऑफ T, उसकी मैट्रिक्स निकालेंगे और दोनों को हम शो करेंगे दोनों इक्वल है. ये हमारी जो है हमने कैसे डिफाइन किया था, W स्टार से लेके V स्टार, सच दैट T ऑफ G, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल है हमारा तो उसको हमने डिफाइन किया था G कंपोजिशन T, ऐसे हमने डिफाइन किया है. ठीक है, और इसकी जो बेसिस है अब हमारे पास V की, इसकी जो बेसिस थी V की बेसिस है हमारे पास बीटा, जो कि है 1 कॉमा एक्स. ये इसकी जो बेसिस है W की वो है हमारे पास गामा, जो कि है हमारे पास E1 कॉमा E2. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो है ड्यूल बेसिस आएगी. ड्यूल बेसिस जो होती है बीटा के कॉरस्पॉन्डिंग 1 कॉमा एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो ड्यूल बेसिस है बीटा स्टार, वो आपकी होती है F1 कॉमा F2. ठीक है, सिमिलरली गामा है, गामा जो है हमारे पास E1 कॉमा E2, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इसकी ड्यूल बेसिस हम निकालेंगे गामा स्टार, वो उसको हम मान लेते हैं G1 कॉमा G2, क्योंकि W के ऊपर है तो वी कैन डिफाइन W स्टार इज द फंक्शनल लीनियर फंक्शनल, और ये आपका जो फंक्शनल है वो आपका W से लेके F पे. सिमिलरली गामा स्टार V स्टार, V स्टार यानी कि ड्यूल ऑफ V contains the linear functional f from V to F. ठीक है, तो अब हम ये डिफाइन करते हैं बीटा स्टार इज द ड्यूल ऑफ दिस एंड गामा स्टार इज द ड्यूल बेसिस ऑफ दिस. नाउ वी नो दैट F1 Fi ऑफ, इसकी जो बेसिस है, फॉर एग्जांपल अगर ये V1 है ये V2 है, तो Fi ऑफ Vi Vj is delta I comma j. That is 1 if I is equal to j and I is different from j, then it is 0. So if f1 of v1 कितना है हमारा 1 है, तो f1 of 1 is 1
F1 ऑफ सेकेंड जो V2 है दैट इज 0। सिमिलरली F2, क्योंकि मेरे पास दो फंक्शनल मिलेंगे, तो F2 ऑफ V1 जो है हमारा 1 है, तो F2 ऑफ 1 इज 0। F2 ऑफ V2 हमारा X दैट इज 1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। सिमिलरली नाउ सिंस G2 है, सिमिलरली हमारे पास गामा स्टार है, ड्यूल बेसिस है गामा के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये जो फंक्शनल है G1 इज ए फंक्शनल, ये इसको हम अज्यूम कर सकते हैं V1, ये V2 है जैसे हमने यहाँ पे अज्यूम किया। तो G1 ऑफ E1 जो हमारा पहला एलिमेंट है दैट गिव्स मी 1, एंड सेकंड जो एलिमेंट होगा G1 ऑफ E2 दैट विल बी 0, क्योंकि ये फर्स्ट कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को 1 मिलता है और डिफरेंट के कॉरस्पॉन्डिंग 0 मिलेगा। नाउ G2 ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट हमारा V1 के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि E1 के कॉरस्पॉन्डिंग दैट इज 0, एंड G2 ऑफ E2 दैट इज 1। तो ये हमारा है, इस प्रकार से हमने डिफाइन कर दिया। क्योंकि मेरे को क्या शो करना है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गामा स्टार बीटा स्टार, और मेरे को शो करना है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी बीटा से ले गामा और इसका ट्रांसपोज, ये मैंने निकाल चुका हूँ। तो ये एक मैट्रिक्स आएगी, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो मेरी मैट्रिक्स है गामा स्टार से लेके बीटा स्टार, वो एक मेरी मैट्रिक्स रहेगी, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स आएगी, यहाँ पे डायमेंशन 2 है। क्यों आएगी? क्योंकि जिसका डायमेंशन 2 है इसका भी डायमेंशन 2 है, टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स आएगी वो 2x2 की मैट्रिक्स रहेगी, और मेरे को शो करना दोनों जो है इक्वल है। और यहाँ पे भी हम देखते हैं गामा स्टार से लेके बीटा स्टार पे मैप डिफाइन है टी ऑफ टी, क्योंकि टी ऑफ टी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, डब्ल्यू स्टार से लेके वी स्टार। इसका डायमेंशन कितना है 2, इसका डायमेंशन कितना है 2, तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपकी 2x2 मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो इट विल बी 2x2 मैट्रिक्स। और कैसे डिफाइन होंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा आपका वो आएगा टी ऑफ गामा का जो एलिमेंट है, गामा का बेसिस एलिमेंट। तो गामा स्टार के जो बेसिस एलिमेंट है वो है मेरे पास G1। इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर हम निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, बीटा स्टार के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे टी ऑफ G2, तो बेसिस एलिमेंट पे लेना है हमें, तो इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर रिस्पेक्ट टू बीटा स्टार, तो ये हमें निकालना है। इसको मैंने अज्यूम कर लेता हूँ कि ये A है, ये B है, ये C है, ये मेरा D है। यानी कि मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि टी ऑफ G1 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ बीटा स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी उसको मैं लिख सकता हूँ A टाइम ऑफ F1 प्लस C टाइम ऑफ F2। सिमिलरली टी ऑफ G2 यहाँ से दैट इज B टाइम ऑफ F1 प्लस D टाइम ऑफ F2। तो अब हमने निकालना है A B C D की वैल्यू। A B C D की वैल्यू निकालनी है तो हम किसका यूज करेंगे, फंक्शनल का, जो क्रोंकर डेल्टा वाली डेफिनेशन है। हमें पता है ये इसके इक्वल होता है। सिमिलरली ये क्रोंकर डेल्टा है क्योंकि ये ड्यूल बेसिस है। दिस इज द ड्यूल बेसिस विद रिस्पेक्ट टू बीटा, दिस इज ड्यूल बेसिस विद रिस्पेक्ट टू गामा। ड्यूल बेसिस का मतलब है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इन दोनों कंडीशन का हम यूज करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A B C D। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये है, हमने इसको अज्यूम कर लिया कि टी ऑफ टी is given by this thing G1 and टी ऑफ G2 is given by this thing। अब मेरे को निकालना है A B C D की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो डेफिनेशन से मैं अप्लाई करूंगा, जो कि हमें डेफिनेशन थी हमारी टी ऑफ G, कैसे हमने डिफाइन किया था, G कंपोजिशन ऑफ कैपिटल टी। एक तो डेफिनेशन से जाएंगे और एक हम ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी क्रोंकर डेल्टा, दोनों को यूज करेंगे। तो टी ऑफ G ऑफ 1 अगर मैं निकालता हूँ, क्योंकि ये मेरा बेसिस एलिमेंट है, क्रोंकर डेल्टा का मैं यूज करूंगा अभी, तो 1 पे अगर मैं निकालता हूँ टी G ऑफ 1 इज सेम एज A F1 ऑफ 1 प्लस C2 F2 ऑफ 1। अब ये कितना हो जाएगा, दिस इज ये आपका V1 है फर्स्ट एलिमेंट, तो दैट इज 0, और ये आपका V1 है फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 1 दिस इज 1। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, A मिल गया। तो टी ऑफ G1 इज A। अब मैं बाय डेफिनेशन जाएंगे, G1 है तो G1 कंपोजिशन टी,
तो टी टी जी वन ऑफ वन इज सेम एज जी वन कंपोजिशन टी ऑफ वन, और कंपोजिशन है तो बाय डेफिनेशन पहले टी पे ऑपरेट होगा, तो टी ऑफ वन, और टी ऑफ वन कैसे डिफाइन किया है, ये हमारे पास है टी ऑफ वन जो कि हमने निकाला था, तो टी ऑफ वन जो है हमारे पास है 1 1, टी ऑफ वन इज 1 1, तो टी ऑफ 1 1 इज 1 1, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, टी ऑफ वन की वैल्यू 1 1 है। अब जी वन ऑफ 1 1, जी वन ऑफ 1 1, अब मेरे पास कोई वैल्यू तो है नहीं, कोई फंक्शन तो है नहीं यहाँ पे जी के लिए, यहाँ पे कहीं है जी के लिए, कुछ नहीं है। जी के बारे में मेरे को खाली इतना पता है कि क्रोंकर डेल्टा फंक्शनल है, E1 पे मेरे को 1 मिलेगा, इतना ही पता है। तो इसका मैं यूज कर सकता हूँ क्या, तो मेरे को इसका यूज करना है। तो जो मेरे को एलिमेंट आया है उसको मैं लिखूंगा E1 E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, E1 E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिखेंगे जो हमारा एलिमेंट आया है। तो ये जो हमारा एलिमेंट है 1 1, इसको मैंने लिख दिया उसकी बेसिस एलिमेंट में, तो E1 और E2। नाउ सिंस मेरे को पता है कि G1 जो है आपका लीनियर फंक्शनल है, जी किस में बिलोंग करता है, W स्टार में, तो G1 जो है आपका W से लेके F पे एक लीनियर फंक्शनल है, और W की बेसिस है हमारे पास E1 E2। ठीक है, तो लीनियर है तो इसका मतलब G1 ऑफ x प्लस वाई इज सेम एज G1 ऑफ x प्लस G1 ऑफ y, और G1 ऑफ E1 इज 1 एंड G1 ऑफ E2 इज 0, तो इट इज 1। अब सो दोनों को कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, सो a इज 1। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ V2 अप्लाई करता हूँ, इसकी जगह अगर मैं x लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं x लूँगा, यानी कि सेकेंड टपल है x x, और ये मेरा है V2, ये मेरा V2, तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से मेरे को मिलेगा c, तो टी टी ऑफ G1 ऑफ x ये किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू c। एंड फिर बाय डेफिनेशन हम निकालेंगे टी टी और G1 evaluated at x, so by definition that will be G1 composition t of x, and that is G1 t of x, ये हमने निकाला था 0,2, ये हमारा आया था क्योंकि t of x जो था, p of px जो डिफाइन था वो था हमारा p of 0, p of 2, तो x की वैल्यू 2 है, p of x 0,2 था, तो दिस इज दिस, और इसको मैं लिख सकता हूँ G1 2 टाइम ऑफ E2। Now since G1 is a linear functional, so 2 can be taken outside E2, और ये क्या हो जाएगा, G1 है और ये आपका सेकेंड टपल है, तो that will be 0। Comparing this and this, so we are getting C is 0। ये मैंने G1 के लिए किया है, अब हम करेंगे G2 के लिए, तो टी टी G2 ऑफ 1, अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1, इस पे हम 1 अप्लाई करते हैं, 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, तो दैट इज बी F1 ऑफ 1 प्लस डी F2 ऑफ 1, और ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है V1, तो क्रोंकर डेल्टा से ये आपका 1 मिलेगा, ये आपका 0 मिलेगा, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा B। ठीक है, तो ये आपका हो गया B। नाउ बाय डेफिनेशन जाएंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, टी टी G2 ऑफ 1, that will be G2 composition T of 1, and that is G2 and T of 1 1, ये हमारा आया था T of 1 आया था 1,1। now G2 of 1 1, तो G2 of 1 1, G जो है आपका इस पे है E1 E2 की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको हम लिखेंगे E1 प्लस E2, G is a linear functional, therefore G of E1 plus G2 of E2 it is 1, और ये आपका 0 हो जाएगा, so that is 1। तो यहाँ से b की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, तो a की वैल्यू कितनी थी 1, c की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। सिमिलरली मैं d की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, इसको अब मैं x पे इवेल्यूएट करता हूँ, इसको अगर मैं x पे निकालता हूँ तो दैट विल बी x, इसको हमारा हो जाएगा b f ऑफ x b f2 ऑफ x हमारा है v2। तो क्रोंकर डेल्टा फंक्शन से ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा d, x पे हम निकालते तो d आएगा। अब बाय डेफिनेशन से जाएंगे, तो बाय डेफिनेशन टी टी G2 दैट इज G2 कंपोजिशन T ऑफ x पे हम निकाल रहे थे, तो दैट इज G2 T ऑफ x,
और टी ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 0,2। उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ E2। G2 is a linear functional, 2 can be taken outside, G2 of E2, तो ये आपका 1 है बाय क्रोनकर डेल्टा जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, तो दैट इज 2। और ये हमारा आया था डी के इक्वल, सो डी की वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू मेरे को मिल गई 2। देयरफॉर जो हमने मैट्रिक्स डिफाइन की थी, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है 1 1, सी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, तो 1 1 0 2। और ये मैंने मैट्रिक्स डिफाइन की थी यहाँ पे, उसका ट्रांसपोज भी किया था, तो वो हमारा आया था ये है, तो इसका ट्रांसपोज जो है 1 0 1 2, तो बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल करना है। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन रहेगा, इसको v एज्यूम करेंगे, इसको w एज्यूम करेंगे, तो इसकी बेसिस हमारे पास बीटा रहेगी, इसकी बेसिस गामा रहेगी। तो बीटा इसकी बेसिस है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बीटा स्टार आएगा ड्यूल बेसिस रिस्पेक्ट टू बीटा, उसको हम अज्यूम करेंगे f1, इसको f2। सिमिलरली गामा के कॉरस्पॉन्डिंग गामा स्टार, इसकी ड्यूल रहेगी, ड्यूल बेसिस गामा के कॉरस्पॉन्डिंग g1, g2। ना इतना हमें पता है कि एक क्रोनकर डेल्टा होता है, क्रोनकर डेल्टा फंक्शन होते हैं, तो f1 ऑफ v1 इज 1, f1 ऑफ v2 इज 0, f2 ऑफ v1 इज 0, f2 ऑफ v2 इज 1। सिमिलरली इसके लिए अब उन दोनों का हमें प्रयोग करना है, उनका यूज करना है। और यहाँ पे जो हमारा है उसको हम अज्यूम कर लेंगे कि जो मैट्रिक्स आएगी वो इस फॉर्म की होगी, f1 f2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसको लिख सकते हैं। फिर बस वही अप्लाई करना है, क्रोनकर डेल्टा और बाय डेफिनेशन, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए बी सी डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यू कैन वेरीफाई कि जो मैट्रिक्स है दोनों की सेम है। डिफाइन, एक फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज 2x प्लस वाई, एंड टी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R2 से लेकर R2, डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज 3x प्लस 2y कोमा x फॉर एवरी x कोमा y इन दिस। तो t इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज v एंड दिस इज v, सो सेम है यहाँ पे w इज आल्सो v। तो t इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन R2 डिफाइंड बाय दिस थिंग। f जो है फंक्शन डिफाइन किया गया है 2x प्लस वाई, तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है टी ऑफ f। फिर हम निकालेंगे उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। तो टी ऑफ f कैसे डिफाइन करते हैं, जो हमने अभी डिफाइन किया था, टी ऑफ f कैसे डिफाइन करना है, ये हमने डिफाइन किया था कि t जो है अगर मेरा लीनियर मैप है v से लेके w पे, इसकी बेसिस बीटा है, इसकी बेसिस गामा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ड्यूल निकालेंगे बीटा स्टार, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ड्यूल निकालेंगे गामा स्टार। देन टी हम डिफाइन करते हैं w स्टार से लेके v स्टार, सच दैट टी ऑफ यहाँ पे कोई भी फंक्शनल है w के कॉरस्पॉन्डिंग, उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ g, तो दैट इज g कंपोजिशन t। ठीक है, तो ये हम डिफाइन करेंगे टी ऑफ f। तो बाय डेफिनेशन, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे केस में ये जो w है वो भी आपका v के इक्वल है, दिस इज आल्सो v, तो दोनों की जो बेसिस है वो सेम हो जाएगी, ये भी बीटा ये भी बीटा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा स्टार। तो यहाँ पे भी जो है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम डिफाइन करते थे टी कहाँ से, इसकी गामा स्टार से लेके बीटा स्टार, बट अब ये गामा स्टार भी सेम एज बीटा स्टार, तो इसको हम लिखेंगे टी रिस्पेक्ट टू बीटा स्टार, क्योंकि दोनों की जो बेसिस है और ड्यूल बेसिस है वो सेम है। और तो हम डिफाइन करेंगे टी, ये आपका R2 है, R2, देन टी स्टार हम डिफाइन टी हम डिफाइन करेंगे कहाँ से, इसके स्टार से, यानी कि R2 स्टार से लेके R2 स्टार वी, इसको जूम कर लेते हैं वी स्टार, और डब्ल्यू स्टार से लेके वी स्टार, सच दैट टी ऑफ, अब यहाँ पे फंक्शनल जो भी होता है, तो मैंने अज्यूम कर लिया एफ, कैसे डिफाइन करेंगे एफ कंपोजिशन टी हो जाएगा एफ ऑफ 3x प्लस 2y कोमा एक्स है ना, एक्स 3x प्लस 2y कोमा एक्स, तो 3x प्लस 2y कोमा एक्स। अब इसको क्या करना है, f कैसे डिफाइन है, f जो डिफाइन है x कोमा y, तो फर्स्ट कंपोनेंट का 2 टाइम प्लस सेकंड कंपोनेंट, कैसे डिफाइन है, फर्स्ट कंपोनेंट का 2 टाइम प्लस सेकंड कंपोनेंट, तो ये आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट कंपोनेंट का 2 टाइम 3x प्लस 2y
प्लस सेकेंड कंपोनेंट है आपका x, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 4y प्लस x, दैट इज 7x प्लस 4y। तो ये चेंज कर लेंगे, 7x प्लस 4y आएगा। ठीक है, लेट टी टी ऑफ बी स्टार। अब सेकंड पार्ट है हमारा, तो मेरे को निकालना है टी टी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है, क्योंकि दोनों की जो है गामा स्टार बीटा स्टार दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है बीटा स्टार। और यहाँ पे आपका ड्यूल बेसिस गिवन है, F1, F2 इज द ड्यूल बेसिस बाय फाइंडिंग द स्केलर A B C and D सच दैट टी टी ऑफ F1 हमने अज्यूम किया है A F1 प्लस C F2 एंड टी टी F2 इज डिफाइंड एज B F1 प्लस D F2। तो ये हमने मैट्रिक्स इन्होंने डिफाइन की है ऐसे कि टी टी ऑफ बीटा स्टार इज डिफाइंड एज टी ऑफ F1 टी ऑफ F2 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, और इसको हम कैसे लिखेंगे टी ऑफ F1, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर हम लिखेंगे A टाइम ऑफ F1 प्लस C टाइम ऑफ F2 प्लस C टाइम ऑफ F2। सिमिलरली टी टी ऑफ F2 डिफाइन किया गया है B टाइम ऑफ F1 प्लस D टाइम ऑफ F2। तो दिस इज टी ऑफ F बाय डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया था, F कंपोजिशन T, तो टी टी ऑफ F दिस इज F कंपोजिशन T है, और T जो है आपका मेंबर है यानी R2 का, तो टी टी ऑफ F ऑफ x, y इज सेम एज x, y, that is F composition T of x, y, that is F of T of x, y कैसे डिफाइन है 3x प्लस 2y, x, लिख देते हैं 3x प्लस 2y, x। अब F डिफाइंड है, F कैसे डिफाइन है 2 टाइम ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट प्लस सेकंड कंपोनेंट, तो 2 टाइम ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, 2 टाइम ऑफ इसका फर्स्ट कंपोनेंट कितना है 3x प्लस 2y, फिर प्लस सेकंड कंपोनेंट कितना है हमारे पास x प्लस 4y प्लस x, तो ये हो गया हमारे पास 7x प्लस 4y। तो ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट में क्या करना है कि टी टी ऑफ बीटा स्टार मैट्रिक्स निकालनी है, जो भी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था कि टी टी ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है बीटा स्टार के रिस्पेक्ट में। अब बीटा स्टार के रिस्पेक्ट में क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा V और W जो है सेम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम बीटा मानते थे, यहाँ पे गामा मानते थे, ये दोनों सेम ही है तो ये भी बीटा आएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूल है वो बीटा स्टार है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो भी बीटा स्टार आएगी, तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया F1 F2, तो ये भी आपका F1 F2 रहेगा, दोनों की बेसिस सेम है। तो मैट्रिक्स निकालनी है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालनी है टी टी की, कहाँ से निकलती थी इसके ड्यूल से, सेकेंड वाले के ड्यूल से, तो वो भी हमारा सेम ही है, तो वो आपका है R2 स्टार से लेके यानी कि W स्टार से लेके V स्टार। कैसे डिफाइन करते थे टी टी ऑफ F, कैसे डिफाइन करना है F कंपोजिशन T, ऐसे डिफाइन करना है, वो डेफिनेशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखी है। अब इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए जो इसके बेसिस एलिमेंट होते हैं उनको हम टी पे अप्लाई करते हैं और कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालते हैं इसके बेसिस के रिस्पेक्ट में। दोनों की बेसिस हमारे पास सेम है, बेसिस कितनी है F1 F2 इसकी बेसिस है, इसकी भी बेसिस F1 F2 है, तो क्या करेंगे टी टी ऑफ F1 निकालना है, तो पहले क्या करेंगे टी टी ऑफ F1 निकालेंगे, उसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है इसके बेसिस के रिस्पेक्ट में, वो सेम है मेरा, तो टी टी ऑफ F2 इसका कोऑर्डिनेट वेक्टर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, और इन्होंने गिवन है, ये गिवन है कि हमारा हमने क्या माना है A F1 माना है प्लस C F2 माना है टी टी ऑफ F1, तो ये हमने एज्यूम किया है, तो ये हमारा कितना है AC और ये कितना है BD है, तो इसको हमने मान लिया B, D। हम अप्लाई करेंगे क्रोंकर डेल्टा वाली डेफिनेशन, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है इसमें बट इजी है। तो ये हमारे पास है टी टी ऑफ F1 इज A टाइम ऑफ F1 प्लस C टाइम ऑफ F2, ये गिवन है। अब बेसिस एलिमेंट कितने हैं मेरे पास, इस पे अप्लाई करूंगा F1 किस पे अप्लाई होता है बेसिस एलिमेंट पे, बेसिस जो है हमारे पास थी E1, E2, तो पहले E1 पे अप्लाई करूंगा फिर E2 पे अप्लाई करेंगे, तो टी टी ऑफ F1 इसको हम अप्लाई करेंगे E1 पे, तो A टाइम ऑफ F1 ऑफ E1 प्लस C टाइम F2 ऑफ E1। अब क्रोंकर डेल्टा डेफिनेशन है, ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है, V1 ही है, दिस इज आल्सो V1, तो दोनों सेम है तो 1 अदरवाइज 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये डिस्टिंक्ट है, तो ये आपका क्योंकि ये V1 है और ये 2 है, दिस इज 0, C टाइम ऑफ 0, तो ये आ गया मेरा इस तरह।
तो बाय डेफिनेशन क्रोनकर डेल्टा डेफिनेशन ये हमारा ए आ गया। फिर है बाय डेफिनेशन टी टी एफ वन ऑफ ई वन, तो वो कितना हो जाएगा बाय डेफिनेशन एफ वन कंपोजिशन एफ वन कंपोजिशन टी ऑफ ई वन। इसमें किसी को डाउट है? यहाँ तक बाय डेफिनेशन जा रहे हैं। तो F1 ये कितना आता है टी ऑफ ई वन, यानी कि 1,0, दैट इज F1, और टी ऑफ 1,0 कितना है 1,0, तो ये कितना हो जाएगा 3। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है, 3,1, तो टी ऑफ 0,1 इज 3,1। ये हो गया हमारा 3,1। नाउ एफ इसको अब मेरे को F1 के बारे में कुछ नहीं पता, खाली इतना ही पता है V1 को 1 होता है और V2 पे 0 होता है, इतना ही पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको बेसिस एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम ऑफ E1 प्लस 1 टाइम ऑफ E2। अब बाय डेफिनेशन है, बिकॉज F1 जो है वो लीनियर मैप होता है, लीनियर फंक्शनल है, तो 3 टाइम ऑफ F1 ऑफ E1 प्लस F1 ऑफ E2। अब ये V1 है, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, तो दिस इज 3। तो ए दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, तो ए इज 3। अब अप्लाई करते हैं E2, तो E2 हम अप्लाई करेंगे तो ये इसके इक्वल है, दैट इज ए F1 प्लस सी F2। E2 पे हम अप्लाई करते हैं, सो दैट इज ए F1 ऑफ E2 प्लस सी F2 ऑफ E2। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका है V2, ये आपका है V2, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, तो यहाँ से मिलेगा C। बाय डेफिनेशन हम जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा F1 कंपोजिशन टी ऑफ E2। टी ऑफ E2 कितना है 0,1, F1 टी ऑफ 0,1 बाय डेफिनेशन। अब यहाँ पे टी ऑफ 0,1, तो टी ऑफ 0,1, वाई की वैल्यू 1 है, बाकी 0, तो यहाँ पे 2 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2 0, F1 ऑफ 2,0। अब इसको हम लिख सकते हैं F1 ऑफ 2 टाइम ऑफ E1। फंक्शनल लीनियर होता है, तो 2 कैन बी टेकन आउटसाइड, F1 ऑफ E1, और ये दोनों सेम है, दिस इज V1 1 1, तो इट इज 2, तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो टी टी ऑफ F2 ये हमारे पास कितना है B टाइम ऑफ F1 प्लस D टाइम ऑफ F2। इस पे अप्लाई करना है E1 पे, तो E1 पे अप्लाई करते हैं। E1 पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा B F1 रिलेटेड E1 प्लस D F2 रिलेटेड E1। ये कितना है V1, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारा मिलेगा B। बाय डेफिनेशन अगर जाते हैं टी टी F2 E1 पे हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा F2 कंपोजिशन T ऑफ E1। E1 कितना है 1,0, दैट इज F2, और ये कितना है हमारे पास T ऑफ 0 1,0। ये वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास T ऑफ 1,0, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू तो 3,1, दैट इज 3,1। इसको हमने लिख सकते हैं F2 3E1 प्लस 1E2। फंक्शनल लीनियर है, so we can write 3 टाइम ऑफ F2 ऑफ E1 प्लस 1 टाइम F2 ऑफ E2। तो ये मेरा 1, ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। F2 है ना यहाँ पे, हाँ, तो ये F2 ऑफ V1 है और ये मेरा V2 है, तो ये क्रोनकर डेल्टा वाली डेफिनेशन से ये मेरा 1, ये मेरा 0। F2 ऑफ V1 0, 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1, तो इट इज़ 1। तो B की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, तो B इज़ 1। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, अब मैं रिलेट करता हूँ E2 पे। E2 पे अप्लाई करते हैं, E2 पे अप्लाई करेंगे, E2 पे ये दोनों सेम है, F2 ऑफ V2, ये V2 है, तो F1 V1 ये 0 हो जाएगा आपकी बार, प्लस यहाँ से D मिलेगा। तो E2 पे हम निकाल रहे हैं, तो ये मेरे को D मिलेगा। E2 पे अगर मैं निकालते हैं, तो अगर मैं निकालता हूँ तो F2 कंपोजिशन T ऑफ E2 कितना है 0,1, दैट इज F2 T ऑफ 0,1, F2 T ऑफ 0,1 कितना है 2,0, इसको हम निकाल सकते हैं 2 टाइम ऑफ F2 ऑफ, ये कितना हो जाएगा E1, तो दिस इज 0, दिस इज 0, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी ऑफ F ये जो है हमारे पास आ गई 3 2 और 1 एंड D की वैल्यू 0।
तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। सिंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है टी बीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, वो आपकी आएगी 3210, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपकी फर्स्ट रोज, तो ये आपका जो डेफिनेशन है वो वेल डिफाइंड हो जाएगी। तो टी ऑफ एफ, ये हमारी जो मैट्रिक्स आ गई वो आ गई 3210, एंड टी ऑफ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा निकाली है, वो है 3120। इसका ट्रांसपोज लेंगे टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आएगा 3210, सो बोथ आर इक्वल। तो यही हमें शो करना था कि टी ऑफ एफ, इसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है रिस्पेक्ट टू बीटा स्टार इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी रिस्पेक्ट टू बीटा, उसका ट्रांसपोज, सो बोथ आर इक्वल।